एक दिन धूप वाली दोपहर में एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। उसकी बहन किताब पढ़ रही थी, लेकिन एलिस को किताब में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें न चित्र थे और न ही बातें। तभी उसने देखा कि एक सफेद खरगोश भागते हुए जा रहा था। खरगोश ने कोट पहना था और हाथ में घड़ी लेकर कह रहा था, अरे मुझे देर हो रही है। एलिस को ये अजीब लगा और वो तुरंत खरगोश के पीछे दौड़ पड़ी। खरगोश एक बड़े से बिल में कूद गया। एलिस भी उसके पीछे पीछे बिल में चली गई और लंबी सुरंग से नीचे गिरने लगी। गिरते समय उसने अलमारी, किताबें और अजीब तस्वीरें देखीं। धीरे से नीचे उतरकर एलिस ने खुद को एक गलियारे में पाया, जहां बहुत सारे दरवाजे थे। वहां एक शीशे की मेज रखी थी, जिस पर एक सुनहरी चाबी पड़ी थी। चाबी से उसने एक छोटा दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक सुंदर बगीचा था, लेकिन एलिस बहुत बड़ी थी, वो उस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती थी। मेज पर एक बोतल रखी थी, जिस पर लिखा था ड्रिंक मी, यानी मुझे पियो। एलिस ने झिझकते हुए बोतल से घूंट लिया और अचानक सिकुड़कर छोटी हो गई। अब वो दरवाजे से जा सकती थी, लेकिन चाबी तो मेज पर रह गई थी, जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। तभी उसने मेज के नीचे एक डिब्बा देखा, जिसमें केक था। उस पर लिखा था ईट मी, यानी मुझे खाओ। एलिस ने केक का टुकड़ा खाया और वो अचानक बहुत बड़ी हो गई, यहाँ तक कि कमरा भर गया। एलिस ने कई बार बोतल से घूंट लेकर छोटी होना और केक खाकर बड़ी होना दोहराया। आखिरकार वो सही आकार की होकर उस सुंदर बगीचे में पहुंच गई। बगीचे में उसे अजीब किरदार मिले। वहां एक चेशायर बिल्ली थी, जो कभी गायब हो जाती, कभी दिखती और अजीब सलाहें देती। फिर वो एक पागल टोपी वाले की चाय पार्टी में पहुंची, जहां सब बहुत अजीब और मजेदार हरकतें कर रहे थे। इसके बाद एलिस की मुलाकात हुई दिल की रानी से। वो बहुत गुस्सैल थी और अक्सर चिल्लाती, इसका सिर काट दो। एलिस ने रानी के साथ क्रोके खेला, जिसमें फ्लेमिंगो बल्ले और शाही गेंद बने थे। फिर एलिस एक अजीब अदालत में पहुंची, जहां उस पर झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन एलिस ने हिम्मत से सच बोला और डट कर खड़ी हो गई। धीरे धीरे सब कुछ अजीब और डरावना लगने लगा। तभी अचानक एलिस की आंख खुली और वो खुद को फिर से नदी किनारे घास पर बैठा हुआ पाई।